प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको हिंदी विषय की दूसरी पुस्तक के विषय में बताऊंगी। हिंदी विषय की पुस्तक है आपकी भारत की दिव्य विभूतियाँ। जिस प्रकार से पिछले साल हिंदी के साथ ऋषि मुनि वाली पुस्तक लगी थी, इस बार आपकी नई पुस्तक लगी है भारत की दिव्य विभूतियाँ और पाठ हमारा है एक महर्षि वेद व्यास। तो इस पाठ में महर्षि के बारे में बताया है कि महर्षि वेद व्यास ने क्या किया। महर्षि वेद व्यास का जन्म द्वापर युग में हुआ था। इनके पिता का नाम पाराशर था, माता का नाम सत्यवती था। और जैसे ही इनका सुना जाता है कि जैसे ही इनका जन्म हुआ था वैसे ही ये बड़े हो गए थे। तुरंत ही इन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, जब भी आप पर कोई आपत्ति आए, आपत्ति का मतलब है कष्ट से, कि जब भी आप पर कोई आपत्ति आए आप मुझे याद करना, हमारा स्मरण करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इस प्रकार से ये द्वीप पर चले गए और इन्होंने वहां पर तपस्या की। उसके बाद बद्री वन में रहकर निवास किया। वहां इनका रंग जो था श्यामला हो गया और उसके इन्हें बादरायण भी उससे कहा जाने लगा। दूसरा इनका नाम कृष्णद्वैपायन, क्योंकि इनके श्यामले रंग के कारण इनका नाम कृष्णद्वैपायन भी रखा गया। तो इन्होंने अपनी माता से कहा, जब भी आप पर कोई आपत्ति आए हमारा स्मरण करना, हम आपके पास तुरंत उपस्थित होंगे। और ये तपस्या करते रहे। इन्होंने वेदों की रचना की। आप जानते हैं वेद क्या होते हैं। वेद हमारे संस्कृत में होते थे, वेदों को पढ़ना आसान नहीं है। तो इन्होंने वेदों की रचना की। जब वेद की रचना की तो वेदों को आसान तौर पर रखने के लिए इन्होंने वेदों को 4 विभागों में बांट दिया। पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इस प्रकार से वेदों को 4 विभक्त में बांट दिया। अब वेदों का इन्होंने महाभारत की रचना की और जनता को पहले वेदों को पढ़ना केवल ब्राह्मणों का ही हक था। लेकिन जब इन्होंने महाभारत की रचना की, जनता को साधारण तौर पढ़ने के लिए उसमें ज्ञान का भंडार दिया। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने, और ग्रस्त जीवन को भी इन्होंने मतलब ग्रस्त जीवन को 5 संस्कार दिए हैं। कि पहला माता पिता की सेवा। आजकल कलयुग में कौन माता पिता को ठोकरों से मारते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहला संस्कार है माता पिता की सेवा करना, दूसरा है पति की सेवा करना, तीसरा समानता का भाव देना, चौथा विष्णु भगवान की आराधना करना। इस प्रकार से इन्होंने ग्रस्त जीवन के पालन बताए हैं। और हमेशा कहा है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। इस प्रकार से ये पालन करने के लिए जब भी ये आप पाठ पढ़ेंगे, इस कहानी को मैंने बताया है, छोटी सी कहानी है। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना होगा आपने और याद रखें। बाकी इसका बहुत बड़ा पाठ नहीं है, 4-5 क्वेश्चन आंसर हैं, 6-7 रिक्त स्थान हैं, मैंने समझा दिया है। और बाकी कार्य हम आपको इस पाठ का PDF के माध्यम से भेज देंगे। ये पाठ आपका संपूर्ण हो गया है। नमस्ते बच्चों।